ए धुबनिया जी। बोलो सिपैया जी। आई तुम्हारी मुझे कहाँ गई? मुझ जो है ना मोहब्बत के रास्ते में पूंछ का काम करते तो मैंने टणक साफ कर दिया उसको। अरे कब तक अपनी जवानी की पालकी लेकर ऐसी भटकती रहोगी? मेरे दिल का दरवाजा खटखटाओ, कीवाड़ खोलो, चुपके से अंदर आ जाओ। क्या ख्याल है? पिताजी, एक जवान लड़की के साथ नैन मटक्का करते हुए आपको शर्म नहीं आती? जवान हूँ इसलिए जवान लड़की के साथ नैन मटका रहा हूँ। ये क्या हुआ? आपकी मूंछों को क्या गोरे गांव की भैंसें चढ़ गई? नहीं, उसमें 2 सफेद बाल आ गए तो लोग समझो मैं तेरा छोटा भाई हूँ, तो मूंछ कटा के मैं तेरा बेटा बन गया। यानी आप सींग कटा के बछड़ा बनने के चक्कर नहीं, में? बछड़ा कटा के सींग बनने के चक्कर में हूँ। अपनी शक्ल आईने में देखिए बापू। शक्ल आईने में वो लोग देखते हैं जिनकी शक्ल खराब होती है। डर गया ना? उल्टा आईना मुझ में शक्ल देखता है। एक और तो मैंने आईने में शक्ल देखी तो शर्मा के टूट गया। नहीं बापू, धोबनिया से शादी मैं। अबे चल चल, तेरे बाप ने कभी शादी की थी? मैं करूंगा। नहीं पिताजी, मुझे माँ की नहीं बीवी की जरूरत है। मुझे भी बहू की नहीं, बीवी अरे की जरूरत मेरी है। बात तो सुनो। क्या बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। मैं ऐसे मर्द को पहनाऊंगी जयमाला जिसके गले में होगी बिना का गीत माला। अच्छा? जो अच्छे नाचने गाने वाला होगा वही मेरा रखवाला होगा। अबे तेरी वजह से हम लोगों को कंपटीशन करा रही है। अरे ओ धोबनिया, अपने हुस्न के चक्कर में हम दोनों को न लड़ा। अगर तुझे कुछ आता हो तो नाच गा के दिखा। हाँ। अच्छा? हाँ। ये तो हम लोगों को भी आता है। अबे क्या करता, उधर जा उल्लू का बच्चा। अरे क्या साहब, दूसरों को गोली देने वाला खुद गोली खा रहा है। ये गोली मैं तुम दोनों के आने के गम में खा रहा हूँ। घबराइए मत साहब, बहुत जल्द आपका जहर खाने का वक्त भी आएगा। बंद करो ये बकवास। ये कहाँ गया? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने जब तुम दोनों को यहाँ से इतनी मुश्किल से ट्रांसफर करवाया तो मुझे इतना बता दो कि तुम लोग वापस कैसे आ गए? वो क्या हुआ साहब, आपने ऊपर वालों को रिश्वत देके हमको नीचे भेज दिया, हमने नीचे वालों को रिश्वत देके वापस ऊपर आ गए। लेकिन तुम्हारे पास रिश्वत के पैसे कहाँ से आ गए? उधर पूछो। वहीं से जहाँ से आपके पास आए। मेरे पास? मेरे पास कहाँ से आए? खेत से, खलियान से, बूढ़े से, जवान से, पान की दुकान से, बनिए के मकान से और मुन्नी बाई की मुस्कान से। बकवास बंद करो, खामोश रहो प्लीज। मेरा बाकी है अभी। शमशान में जलाए जाने वाले और कब्रिस्तान में दफनाए जाने वाले मुर्दों के कफन में भी तुम्हारा हिस्सा होता है। मेरा? और ये बात बेबुनियाद नहीं है, इसलिए आप जल्द से जल्द इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाइए सर। ये इस्तीफा नहीं देंगे। ये उन हरामखोर नेताओं में से जो कुर्सी से फेविकोल लगा के चिपक के बैठ जाते हैं और उस वक्त तक नहीं उठते जब तक कि जनता इनको वोटों के जूतों से मार के उठाती नहीं है। ऐसे अपनी बकवास बंद करो, ये बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम दोनों का फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। हम फिर से वापस आ जाएंगे। मैं फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर वापस आ जाएंगे। मैं फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर वापस आ जाएंगे। मैं फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर वापस आ जाएंगे। मैं वापस आ जाऊंगा। फिर वापस करा देंगे। मैं वापस आ जाऊंगा। हम फिर वापस करा देंगे। मैं वापस आ, हम तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करा देंगे। हम तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करा देंगे। हम तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करा देंगे। वापस तुम लोग उस तरफ सरदार को देखो, मैं पुलिस को रोकता हूँ। साहब, ये चिट्ठी पढ़िए साहब। हे भगवान, तू हिमालय पहाड़ मेरे सर पे मार देता, मुझे भूखा प्यासा रेगिस्तान में छोड़ देता, लेकिन ऐसी भयानक सजा न देता। अब क्या होगा साहब, क्या होगा? होगा क्या होगा? सिपाही किशन और हवलदार कन्हैया के आते ही ये थाना बन जाएगा पागल खाना। बेवकूफी की बातें करने वाले, तुझ पे लगी है किसी गधे की छाप? ये सब कहने से पहले ये मत भूलिए कि मैं हूँ बेटा और तुम हो मेरे बाप। मैंने पिछले जन्म में जरूर किया होगा कोई पाप, इसीलिए इस जन्म में बनना पड़ा तेरा बाप। तो फिर देखते रहिए आप। लेकिन आज आपको बताना होगा कि हर महीने हम अपना तबादला इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने क्यों करवाते हैं? ये बात अगर तुझे बताऊंगा ना तो तेरी समझ में नहीं आएगी। अच्छा यूं। पिताजी। तुझसे 1000 मरतबा का ड्यूटी पर मैं सिपाही किशन हूँ तो हवलदार का नहीं आए। लेकिन पिताजी, ये ड्यूटी के वक्त हमेशा आप ये रिश्तों का कनेक्शन काट क्यों देते हैं? जनता की सेवा करने वाले अपना फर्ज निभाते हुए अगर रिश्तों का कनेक्शन रखेंगे तो जनता की भलाई के बारे में सोचने के बजाय अपने बेटे की भलाई के बारे में ज्यादा सोचेंगे और जनता का बेटा गर्क हो जाएगा। समझ गया?
पिताजी, अगर मुझ में इतनी समझ होती तो मैं आपके घर पैदा क्यों होता, किसी राजा के घर जन्म लेता। मनहूस, हाँ? अगर तू किसी राजा के घर में पैदा होता तो जानता है क्या होता? क्या होता? राजा को भी कंगाल कर देता। पिताजी, यही दुआएं तो मैं आपके लिए मांग रहा हूँ, लेकिन कबूल नहीं होती। और होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तू पैदा हुआ था ना, हाँ? तो मैंने तुझे तेरी माँ का दूध नहीं पिलाया था, तो फिर? सांप के अंडे खिलाए थे। और सांप कितना भी जहरीला क्यों ना हो, मगर नेवले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे थैंक यू पिताजी। नहीं पिताजी, सांप आप और नेवला में। ताली तू मार चुका है, इसलिए तू सांप, मैं नेवला। पिताजी। हवालदार कृष्ण कन्हैया, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग यहाँ हैं। बदतमीज, ये कुत्ता हमारे टेबल पे किसने रखा? ये कुत्ता नहीं है, डाकू घोड़ बंदर है। इसीलिए बोरे के अंदर है। अरे तुम बाहर क्यों हो? अंदर आओ और इस कुत्ते को बोरी के बाहर निकालो। जल्दी खोलो इसे। हाँ, खोले है ना, खोल। मैं बाहर निकल। सर, ये आप इतने मनहूस तरीके से उदास क्यों हो रहे हैं सर? हाँ सर, क्या ये आपके पिछले जन्म की बिछड़ी हुई औलाद है? नहीं, मेरा बाप है। क्या? हाँ? ये बाप आपका है? ये पहली मर्तबा देखा, पुलिस वाले का 1.5 फुट का बाप। नहीं, ये पहले नेता थे, इलेक्शन में हार गए तो पागल हो गए। अरे यार, इस देश के सारे नेता अगर ऐसे पागल हो जाए तो सारे देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन बापू, ये पागलपन का देश से क्या संबंध है? अरे बहुत बड़ा संबंध है। क्या? जैसे आधे बाप का पूरे बेटे से है, उसी तरह ये आधे नेता जिनके दिल में कुछ होता है, जबान में कुछ होता है। शट अप, शट अप! हम तुम दोनों को अभी ट्रांसफर कर देंगे। अरे कर देना। बता दूं? हाँ बता। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसे इंस्पेक्टर के हाथ के नीचे काम ही नहीं करना, जिसका हाथ गंदा हो और जिसके सर पे उसका बाप बैठा हो। वो भी ट्रिपल रोल में। हाँ। आधा पागल, आधा बेवकूफ, आधा नेता। शट 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 अप! तुम दोनों अभी इसी वक्त ट्रांसफर। अबे पहले बंदूक तो उठा, भिंडी और गिरी ठट 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 कर। हाँ, यूं। बाप को भी Get out! धन्यवाद। औरंगाबाद, मुर्दाबाद। Shut up! मार देगा। फैजाबाद। बाबू, बेटे, सकता हूँ? भाई साहब, आप ही के लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ के रखा है। चल जल्दी से कपड़े बदल ले, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। हाँ माँ। हाँ अंकल, अब बताइए आप मेरे लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे थे? कालिया जेल से भाग गया है। क्या? हाँ, और उसके साथ ये विजय नाम का मुजरिम भी फरार हो गया। और इन फाइल्स के देखने से पता चलता है कि ये भी कालिया के गांव सीतापुर का रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों उसी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं जो इस शहर में नशीली चीजें सप्लाई करता है, और इस गिरोह का ताल्लुक सीतापुर से ही है। करेक्ट। मैं तुम्हारी पोस्टिंग कल ही सीतापुर करा देता हूँ। नहीं अंकल, मैं वहाँ खुफिया तौर पर जाना चाहती हूँ। आखिर क्यों? आप तो जानते ही हैं, हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोग मुजरिमों के हाथों बिक चुके हैं। मेरे आने की खबर सुनकर सारे चूहे बिल में घुस जाएंगे, इसलिए मैं भेस बदल कर वहां जाऊंगी और पूरे गिरोह को बेनकाब करके ही वापस आऊंगी। ए धुबनिया जी। बोलो सिपहिया जी, आई। तुम्हारी मुझे कहाँ गई? मुझ जो है ना, मोहब्बत के रास्ते में पूंछ का काम करते तो मैंने टणक साफ कर दिया उसको। फिर कब तक अपनी जवानी की पालकी लेकर ऐसी भटकती रहोगी? मेरे दिल का दरवाजा खटखटाओ, किवाड़ खोलो, चुपके से अंदर आ जाओ। क्या कहला? पिताजी, एक जवान लड़की के साथ नैन मटक्का करते हुए आपको शर्म नहीं आती? जवान हूँ इसलिए जवान लड़की के साथ नैन मटका रहा हूँ। ये क्या हुआ? आपकी मूछों को क्या गोरेगांव की भैंसें चढ़ गई? नहीं, उसमें 2 सफेद बाल आ गए तो लोग समझो मैं तेरा छोटा भाई हूँ, तो मूछ कटा के मैं तेरा बेटा बन गया। यानी आप सींग कटा के बछड़ा बनने के चक्कर नहीं, में? बछड़ा कटा के सींग बनने के चक्कर में हूँ। अपनी शक्ल आईने में देखिए बापू। शक्ल आईने में वो लोग देखते हैं जिनकी शक्ल खराब होती है। डर गया ना? उल्टा आईना मुझ में शक्ल देखता है। एक और तो मैंने आईने में शक्ल देखी तो शर्मा के टूट गया। नहीं बापू, धोबनिया से शादी मैं अबे चल चल, तेरे बाप ने कभी शादी की थी? मैं करूंगा। नहीं पिताजी, मुझे माँ की नहीं बीवी की जरूरत है। मुझे भी बहू की नहीं, बीवी अरे की अरे, जरूरत मेरी है। बात तो सुनो। क्या क्या बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। मैं ऐसे मर्द को पहनाऊंगी जयमाला जिसके गले में होगी बिना का गीत माला। अच्छा, जो अच्छे नाचने गाने वाला होगा वही मेरा रखवाला होगा। अबे तेरी वजह से हम लोगों को कंपटीशन करा रही है। अरे वो धोबनिया,
अपने हुस्न के चक्कर में हम दोनों को न लड़ा। अगर तुझे कुछ आता हो तो नाच गा के दिखा। हाँ, अच्छा? हाँ। हाँ? ये तो हम लोगों को भी आता है। अबे क्या करता, उधर जा उल्लू का बच्चा।